जिनका स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं रहा, ऐसे इस आज की प्रार्थना सभा से, इस सत्संग सभा से जिनके निमित्त ये सत्संग की जा रही है, उस प्राणी को परमात्मा अपने स्वरूप में ले करे और पीछे इस शोक संतप्त परिवार को व्यवहारिक दुख की सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। सज्जनों, महापुरुषों ने ऐसा उद्घोष किया है, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर केवल ये दो सत्य माने गए हैं, एक व्यवहारिक सत्य है और दूसरा पारमार्थिक सत्य है। व्यवहार का सत्य जो है वो ये बताया गया है कि चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक या आपकी इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है, ये सब एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। ये शरीर और शरीर के संबंध, ये सब प्रकृति के बने हुए हैं। 5 तत्व, 3 गुण और 25 प्रकृतियों से बना हुआ ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है, ये जो कुछ आपको दिख रहा है, ये सब जड़ है और प्रकृति का बना हुआ है। इसका स्वभाव है बनना, स्थित रहना और मिट जाना। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है और कुछ काल स्थित रहता है और फिर वो घड़ा फूट जाता है, ऐसे इस शरीर को और शरीर के साथ में जो कुछ दिख रहा है, ये सब विनाशी कहलाता है। तो कहा है ये जो कुछ दिख रहा है ये व्यवहार का सत्य है, अर्थात मृत्यु जो है वो मृत्यु व्यवहार का सत्य है। हम कहते हैं कि फला व्यक्ति का देहांत हो गया, यानी देह का अंत हो गया। हमारे सामने उसका अंत होता है, हमारे सामने प्रकट होता है। जन्म भी हमारे सामने होता है तो अंत भी सामने होता है, और नहीं होता तो हम कर देते हैं, है ना। तो क्या है कि ये स्थूल शरीर जो दिख रहा है, ये चाहे राजा का हो, रंक का हो, फकीर का हो, यहाँ तक कि जो अवतार हुए हैं, ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा, नित बाजत कूच नगारा। आप ध्यान से सुनिए कि ये मृत्यु रूपी नगारा जो है ये निरंतर बज रहा है, दिखता नहीं है। निरंतर कैसे नहीं दिखता है? जैसे विचार करें, अभी ये बालक जो बैठे हुए हैं, ऐसे हम भी तो थे कभी। आज है क्या हम? कहाँ गया? ऐसे स्वरूप को रोका नहीं आप लोगों ने। ताकत तो थी लेकिन बालक बने हुए नहीं रहे। बालक से फिर युवा हो गए और फिर युवा से वृद्ध हो गए और फिर वृद्ध से मृत्यु की ओर चले गए। तो कहा है, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा, नित बाजत कूच नगारा। कई राजा सुंदर रानी, कई पंडित योगी ध्यानी, कई चले गए अवतारा। ऐसे ऐसे राजा हुए, महाराजा हुए, ऐसे ऐसे पंडित हुए, ध्यानी हुए, ध्यान करने वाले हुए, और अवतार जो राम कृष्ण आदि हुए, उनका भी शरीर दिख रहा है क्या? अभी उनका शरीर भी नहीं रहा, जबकि वो तो राज करने वाले थे। कई वैद्य ज्योतिषी सयाने, कई पीर पैगंबर दाने, कई चले गए सरदारा। कई ऐसे वैद्य हुए जो दूसरों की नाड़ियां देखते थे और ये कहते थे मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, मैं तेरे को जिंदा बना दूंगा, लेकिन उनका शरीर भी खुद का भी नहीं रहा। कई वैद्य ज्योतिषी जो भविष्य वक्ता थे, भूत भविष्य वर्तमान का कथन करते थे कि तेरा ऐसा होगा, अब आगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन उनका खुद का शरीर भी नहीं रहा। कई वैद्य ज्योतिषी सयाने, कोई पीर पैगंबर दाने, कई चले गए सरदारा। जो सरदार थे वो भी नहीं रहे। कई हाथी तुरंग सवारी, कई माल खजाना भारी, कई उठ गए हाट बाजारा। कई ऐसे ऐसे थे जो हाथी के ऊपर बैठ करके सवारी करते थे। तुरंग कहते घोड़े को, कोई घोड़े पे बैठ के सवारी करते थे।
लेकिन उनका शरीर भी नहीं रहा। अंत में कहा है, क्यों गाफिल टांग पसारी, अब उठकर करो तैयारी, ब्रह्मानंद चलन की बारा। भार कहते हैं सब जा रहे हैं, जो दिख रहा है, तो हमारा शरीर भी एक दिन चले जाएगा, लेकिन जाएंगे तो सभी, शरीर सबका जाएगा, पर हम यहाँ आए किस लिए हैं, हम किस लिए यहाँ, किस कर्तव्य के लिए आए हैं। तो 83,99,999 जो योनियां है, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, गगनचर आदि, ये सब पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो है, ये सब भोग योनियां कहलाती है। और मनुष्य की जो योनि है वो कर्म और मोक्ष योनि कहलाती है। ये मनुष्य जो है योनि है, ये कर्म भी कर सकता है और भोग भी भोग सकता है और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। इसलिए दयाल महाराज कहते हैं, बार बार ये तन नहीं, नर नारायण देह, दादू बहुरी न पाइए जन्म अमोलक ये है। ये नर्तन जो है, इतनी 83,99,999 योनियां बीत जाने के बाद में ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करके इसमें एक ही उपलब्धि है कि चतुष्ट अंतःकरण, चित्त मन बुद्धि अहंकार केवल मात्र मनुष्य को दिया है। तो ये सारे प्रारब्ध वसात कर्मों का भोग करते हुए परमात्मा का चिंतन करे, अपने आप को जाने, परमात्मा कौन है, ये प्रपंच क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसा जान करके जीवन मुक्ति को जो प्राप्त कर लेता है, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। जैसे कोई बीज होता है, वो बीज हम बोएंगे तो उससे फिर और बीज हो जाएंगे। एक गेहूं को बोएंगे तो 10 गेहूं हो जाएंगे, फिर 10 को बोएंगे तो फिर चलता रहेगा ऐसा। लेकिन उसी बीज को कोई सेक देवे, उसको तवे के ऊपर या भाड़ में सेक देवे, और सेकने के बाद फिर उसको उगावे, तो उगेगा क्या वो? फिर वो नहीं उगेगा। ऐसे ही जो प्राणी इस नर्तन को प्राप्त करके और परमात्मा की भक्ति कर लेता है, परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, किसके माध्यम से? संतों के माध्यम से। संतों के माध्यम से यथार्थ रूप से परमात्मा की जानकारी हो जाती है। और ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म लेना और मर जाना, इसका नितांत खात्मा हो जाता है। ये मानव तन इसीलिए मिला है। तो कहा है, संत न होते जगत में हिली, तो मैं बह जाती भवधार। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, कोई एक आदमी रोड पे चल रहा था, उसके आंखों से अंधा था, वो आंखों में रोशनी नहीं थी, दिखता नहीं था। तो वो चिल्ला रहा था बार बार, भाई मुझे इधर से उधर पार करवा दो, रोड पार करवा दो, लेकिन कोई भी उसकी सुन नहीं रहा था। एकदम से क्या होता है कि वो हाथ इस तरह करते करते एकदम से किसी का हाथ उसने पकड़ लिया, उस अंधे आदमी ने, और उसको कहा, रे भैया मेरे को इधर से उधर छोड़ दे। तो बोले, बाबा ये काम मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ ऐसा काम, गलत काम। बोले, अरे गलत किस काम का है? तो मुझे उधर जाना है और इस गाड़ियों की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो ये गलत नहीं है, तो सही है, तू मेरी मदद कर, सहयोग कर। बोले, मैं नहीं करता हूँ ऐसा काम। अब बताओ, उसने मना किया तो वो अंधा आदमी सही है या वो सही है? अंधा सही है, गलत वो है। लेकिन अब ध्यान दो इस बात पे, जो मैं आगे आपको कहना चाह रहा हूँ, उसमें आप किसको गलत बताओगे? वो फिर बाबा कहता है कि मैं तेरा हाथ छोड़ूंगा नहीं, तू मुझे पार करवा रोड। तो कहता, बाबा मैं ये काम तो करता नहीं हूँ, मैं तो एक काम करता हूँ। क्या करता है? मैं आंखों का डॉक्टर हूँ, मैं आंखें देता हूँ, आंखों का ऑपरेशन करता हूँ, रोशनी देता हूँ। बोल, तुझे रोड पार करना है या आंखों की रोशनी चाहिए? अब बताओ कि वो अंधा अगर ये मना करता है तो कौन गलत है? वो मना कर दे कि नहीं, मुझे तो रोड ही पार करवा, मुझे नहीं चाहिए आंखें, तो कौन गलत है फिर? अंधा गलत है। ठीक हमारी भी स्थिति ऐसी है। हम जो है जितने भी, हमारी भी स्थिति ऐसी है। ये महापुरुष, ये सद्गुरुजन बार बार चिल्ला रहे हैं कि तू ये सब तू कर, लेकिन
इस भवसागर से भी तर। ये संसार के व्यवहार के गृहस्थ के कर्म तो सब करे, लेकिन इस भवसागर से भी तर पार हो, फिर भी हम नहीं मान रहे हैं, तो फिर दोषी कौन है? हम सब है। क्यों कि ये शरीर जो है कब छूट जाए किसी को पता नहीं है। अभी बन्नाराम जी का पता था क्या इतनी सी उम्र में शरीर छूट जाएगा? लेकिन छूट गया, कोई भी कुछ नहीं कर सका। तो इसलिए इस शरीर को छूटने से पहले पहले जो शरीरी है, जो परमात्मा है, आत्मा है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए संतों के माध्यम से। इसलिए संतों की कृपा है ऐसी, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक कोई महात्मा नहीं आ जाता है तब तक उसका ज्ञान होता नहीं है। दयाल महाराज कहते हैं, नैन न देखे नैन को अंतर भी कछुनाए, सदगुरु दर्पण कर दिया अरस परस मिलमाए। ये आंखें हैं, सारे संसार को देखती है, लेकिन अपने आप को देख सकता है क्या? कोई अपने आप की आंखों को नहीं देख सकता है, परंतु सामने कोई कांच हो, दर्पण हो तो देख सकता। ऐसे ही हम भी हमारे आत्म स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब तक महात्मा यानी संतों का सानिध्य प्राप्त हो जावे तो हम अपने आप को यानी परमात्मा को जान सकते हैं। इसीलिए नर्तन मिला है, नहीं तो ये शरीर एक दिन हम सबका ही जाएगा। इससे पहले पहले परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके और अपनी आसक्ति का नाश कर लेना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। आप बार बार ये तन नहीं नर नारायण दे, दादू बौरी न पाइए जन्म अमोलक।